शामी एक किसान था जो अपनी बीवी के साथ अकेला रहा करता था। उसकी जमीन बहुत ज्यादा बंजर थी, जैसे सालों से उसके ऊपर किसी ने कुछ उगाया ही ना हो। वो हर रोज अपने बंजर खेत में जाता था और उसको सही करने की कोशिश करता था ताकि वहाँ पे कुछ उगा सके, लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं था। सुनिए जी, मैंने यही कहना था कि हमारे घर के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। आप मुझे इजाजत दें तो मैं भी नौकरी शुरू कर दूं, कहीं किसी घर में काम कर लूंगी। नहीं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। अगर ऐसा होना ही होता तो मैं बहुत पहले तुम्हें कह देता। तुम फिक्र मत करो, हमारे हालात बदल जाएंगे। ऐसे हालात नहीं बदलेंगे। आप एक काम क्यों नहीं करते? गांव के सेठ के पास ट्रैक्टर भी है और बैल भी है, आप उनसे क्यों नहीं मदद मांगते? शामी अपनी बीवी की बात मानते हुए अगले दिन ही गांव के बड़े सेठ के पास चले जाता है मदद मांगने के लिए। सेठ, मेरी जमीन बहुत बंजर है। अगर वहाँ पे ट्रैक्टर चलेंगे तो वो थोड़ी नरम हो जाएगी और मैं वहाँ पे कुछ उगा सकता हूँ। प्लीज मेरी मदद कीजिए। अरे यार शामी, तुम्हें तो पता ही है ट्रैक्टर मैं किराए पे देता हूँ। अगर तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम ट्रैक्टर को किराए पे लेके जा सकते हो तो तुम ले जाओ। ऐसे अगर मैं सबको मुफ्त में देने लग गया तो मेरे अपने घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी, बताओ मुझे। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और कुछ दिनों बाद सुनिए, घर में जो राशन था वो खत्म हो गया है। अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है मसालों के अलावा। बताएं मैं क्या करूं? कहां से लाऊं मैं खाना? कोई बात नहीं, हम एक दिन भूखा सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा। कल जाके मैं अपने दोस्तों से कुछ पैसे उधार पकड़ लूंगा, उससे मैं आटा या चावल ले आऊंगा जिससे हम 3-4 दिन और खा सकेंगे। जो पैसे लेंगे उनको वापस कहाँ से करेंगे? मैं कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। उनके घर के बाहर काफी घास लगी हुई थी। वो अपने घर से बाहर जाती है और वो घास तोड़ के अपने साथ घर ले आती है। घर लाके वो उस घास को सिलबट्टे के ऊपर रख के एक बड़े से पत्थर के साथ रगड़ के पीस लेती है। फिर वो एक बड़े पतीले के अंदर उसको उबाल लेती है, जिसकी वजह से उसके अंदर का पानी खुश्क हो जाता है और उसका कच्चापन भी खत्म हो जाता है। एक आटे की शक्ल में आ जाता है जिसे वो बेल के रोटियां पका लेती है और वो रोटी वो दोनों मियाँ बीवी काफी दिनों तक खा के गुजारा करते हैं। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे कि अचानक शामी को उसके मोबाइल पे कॉल आती है। हेलो, कौन बात कर रहा है? जी, मैं लॉटरी कंपनी से बात कर रहा हूँ। 1 साल पहले आपने जो लॉटरी ली थी उसका रिजल्ट निकल आया है। बहुत बहुत मुबारक हो सर, आपने 10 लाख रुपए जीत लिए हैं। मुझे पता है आप बोलेंगे कब आ रहे हैं। क्या 10 लाख रुपए? क्या आप सच बोल रही हैं? मजाक तो नहीं कर रहे? अरे सुनती हो, वो जो हमने साल पहले लॉटरी ली थी ना उसका रिजल्ट निकल आया है और हम 10 लाख रुपए जीत गए हैं। क्या बात कर रही है? 10 लाख? क्या क्या आप सच कह रही हैं? अब हमारे घर के हालात बदल जाएंगे, है ना? जल्दी से वो ले आए। शामी उन पैसों को जाया किए बगैर उनसे एक ट्रक खरीद लेता है, जिसकी मदद से वो अपनी बंजर जमीन को फिर से नरम कर देता है और वहाँ पे बीज बोता है। इस दफा उसकी जो फसल उगी थी, आज से पहले गांव में इतनी अच्छी फसल किसी की नहीं उगी थी। इस फसल से उनको बहुत मुनाफा होता है, जिसके बाद वो अपनी छोटी झोंपड़ी से 3 मंजिला बड़े घर में शिफ्ट हो जाते हैं। इसके बाद शामी और उसकी बीवी बहुत खुशी से रहने लग जाते हैं और अब उनको घास की रोटी खाने की भी जरूरत नहीं थी।